नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। पूरे दिन राजनीतिक गर्मा गर्मी के बीच अचानक से भारतीय जनता पार्टी ने अपने कोर कमेटी के सभी सदस्यों को पार्टी कार्यालय में बुला लिया। पार्टी कार्यालय में जब वो पहुंचे तो रात का अंधेरा था और कहीं ना कहीं ठंड अपनी अलग तरह से करामात दिखा रही थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के भीतर सरगर्मी तेज थी। क्या होने वाला था, क्या हो रहा था, इन सारी बातों को लेकर के किसी से कोई सूचना नहीं दी गई थी। एक तरफ जहां पटना के दूसरे छोर पर छात्र आंदोलन कर रहे हैं, वो री एग्ज़ाम की डिमांड कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक गर्मा गर्मी भी खूब चल रही है। हमारे रिपोर्टर जब वहाँ से लौट रहे थे बीपीएससी छात्रों का बाइट लेकर के और वहाँ धरना स्थल से मुआयना करके, उसके बाद जैसे ही वो पहुँचे तो रात के अंधेरे में धड़ाधड़ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की गाड़ियाँ घुसने लगी थी। उसके बाद संदेह हुआ कि कुछ न कुछ बात तो ज़रूर है। जब हमारे सीनियर रिपोर्टर सागर ने नेताओं से बात किया तो बहुत सारी बातें निकल करके सामने आई। इसी बीच रेणु देवी मीटिंग से बाहर निकली और निकल करके जो बातें उन्होंने कही वो आप सुनिए। इससे अंदाज़ा लगाइए कि आखिर आने वाले 2025 के चुनाव में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी तैयारी कर रही है। सुनिए क्या कर रही हैं पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु देवी। ये सुगबुगाहट क्या है, चुनाव दस्तखत दे दिया है और हमारा पार्टी का काम निरंतर चलते रहता है। आज कोई नया नहीं है कि काम चल रहा है, हमारा संगठन पर्व चल रहा है। ये महापर्व का काम है, उस महापर्व के काम में हम लोग लगे हुए हैं। मंडल अध्यक्षों की संख्या ज्यादा है, मंडल ज्यादा बनाए जाने हैं, क्या चुनाव को लेकर ये फैसला लिया गया है? ऐसा कुछ नहीं है, हमारे यहाँ काम का जो है बंटवारा होता है। छोटे छोटे टुकड़े में डालेंगे तो कार्यकर्ता अच्छे से काम करेंगे और यही कारण है कि हम लोग काम करते रहते हैं और हमेशा यात्रा पर लगातार देखिए, ये तो हमारी विकास की जो यात्रा प्रगति यात्रा है, मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा कर रहे हैं और अच्छा है कि भाई सभी विधायक और सभी लोग वहाँ रहते हैं और उनसे देखा जाता है कि हमारी जिला का क्या प्रगति हुआ, उसमें क्या बढ़ोतरी हुआ, क्या घटोतरी हुआ तो उसे कैसे प्रगति में डालेंगे। इस सारी चीज़ की समीक्षा करने से ये बहुत अच्छी यात्रा है और बिहार का जो है विकास एक मील का पत्थर बनेगा। दुर्गति यात्रा पर देखिए, सबसे बड़ी बात है कि वो राजद अपने गिरवान में हाथ डाले। दूसरे के हाथ डालने से क्या फायदा है? वो अपना देखे कि उनकी अंतिम यात्रा है कि दूसरे की अंतिम यात्रा है। उनकी अंतिम यात्रा तो पहले हो गई, 4 उपचुनाव हुए और चारों उपचुनाव में उनकी यात्रा पूरी समाप्त हो गई है। अब आगे कोई यात्रा होने वाली नहीं है, इसलिए हमारी यात्रा जो है निरंतर चलती रहेगी। एनडीए में भी कही जा रही थी कि कुछ न कुछ अनबन है, मुख्यमंत्री नाराज कुछ नहीं, हमारे यहाँ कोई अनबन नहीं है। मुख्यमंत्री जी रोज ही बोलते हैं कि हम लोग सब एक साथ हैं और हम लोग भी कहते हैं कि हम सब एक साथ हैं और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ही हम चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, एक अंतिम सवाल है, बीपीएससी छात्र लगातार धरने पे बैठे हुए हैं, क्या उनके लिए कुछ? वो तो जो है राजनीति, उसमें राजनीति चल रहा है। पहले कहाँ ऐसे होते था? यहाँ बीपीएससी छात्र की एक राजनीति जो है, लोग राजनीति करवा रहे हैं, उनके कैरियर से खिलवाड़ कर रहे हैं। उनका कैरियर बनाना चाहिए, वो खिलवाड़ कर रहे हैं। सरकार मौका दे रही है ना, क्यों नहीं उनको बुला के बात क्यों नहीं किया? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमेशा आप आरोप लगाते रहते हैं तो उसका क्या बात होना चाहिए। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त
या जो भी हमारे बाहर के बायर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।